हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने प्रीवियसली देखा था बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में। हमने उसमें पढ़ा था कि जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता है वो कैशबुक और पासबुक को मैच करने के लिए बनाया जाता है। साथ ही साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट भी देखे थे, जैसे इसके इम्पॉर्टेंट्स है एरर विच में हैव बीन कमिटेड, इसे हम एरर पता कर सकते हैं। अनड्यू डिले इन क्लियरेंस ऑफ चेक, अगर कुछ चेक डिले हुआ है हमारा तो हमें वो पता चल जाएगा। डिस्करेजेस स्टाफ फ्रॉम इम्बेजलमेंट मतलब चोरी चकारी करना, तो ये भी नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ कुछ रीज़न देखे थे डिफरेंस के कि कैशबुक और पासबुक में डिफरेंस क्यों आता है। तो जैसे कि चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट प्रेजेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक और ड्यू टू एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। तो ये कुछ एरर होते हैं, ये कुछ रीज़न होते हैं डिफरेंस के। अब हम करने वाले हैं एक क्वेश्चन, ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएँ और अपनी एग्ज़ाम्स में बना पाएँ। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ascertain द बैलेंस that would appear in bank passbook of A on 31st December 2006. The bank overdraft as per cash book on 31st December 2006 rupees 6340। यानी कि अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमारी कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है और साथ ही साथ कुछ डिटेल दी हुई है। इससे हमें निकालना है पासबुक का बैलेंस। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, यानी कैश बुक के हिसाब से बैंक में ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस चल रहा है। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ एंडिंग 31st December 2006 रुपीज़ 160 इज़ इंटर्ड इन पासबुक। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट है वो पासबुक में लिखा गया है, कैश बुक में नहीं लिखाया है। तो कैश बुक में हम इसे लिखेंगे, यानी लेस करेंगे क्योंकि ये कटा हुआ है। ठीक है, ये लेस होगा तो इसे हम लेस करेंगे। बैंक चार्जेस ऑफ ₹30 फॉर द अबव पेड आर डेबिटेड इन द पासबुक। अब पासबुक में से बैंक चार्जेस भी कट गए हैं पर कैशबुक में नहीं कटे हैं, तो कैशबुक में से भी इसे काटा जाएगा। उसके बाद है चेक इशूड बट नॉट कैश्ड प्रायर टू 31 दिसंबर अमाउंटेड टू इतना। अब यहाँ पे चेक इशू हो गए हैं पर कैश नहीं हुए हैं, यानी कि हमने चेक दे दिया है पर उसके पैसे अभी तक कटे नहीं हैं, तो ये पैसे वापस ऐड हो जाएंगे। उसके बाद है चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर बिफोर 31 दिसंबर, हमने चेक दे दिया है बैंक में, उसका पैसा अभी तक हमें मिला नहीं है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, इन्वेस्टमेंट के पैसे बैंक ने कलेक्ट कर लिए हैं पर हमने अभी अपने कैश बुक में नहीं लिखे हैं। In this illustration, the point to note it is the opening balance is an overdraft. Hence, item which increase the balance at bank will be deducted from the overdraft, since money deposit will reduce the overdraft. ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा था कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है तो हम नेगेटिव बैलेंस से स्टार्ट करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये होता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट। यहाँ पे आता है पहले पर्टिकुलर, फिर आता है अमाउंट प्लस एंड अमाउंट माइनस। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस रहता है वो क्या रहता है, माइनस में। तो हम पहले लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक और यहाँ पे लिख दिया है माइनस में। इसे हम बैलेंस एज पर कैश बुक भी लिख सकते हैं। उसके बाद है इंटरेस्ट डेबिटेड इन पासबुक बट नॉट येट इन कैश बुक। तो कैश बुक में इंटरेस्ट डेबिटेड लिखा नहीं था, यानी जो इंटरेस्ट लेस हो गया है हमने कैश बुक बैंक से लेस हो गया है पर हमने कैश बुक में लेस नहीं करा, तो हम उसे यहाँ पे कैश बुक में लेस कर देंगे। उसके बाद है चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, तो चेक इशू हो गया है पर अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो हमने दे दिया है पर बैंक में ऐड नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे उसे ऐड कर देंगे। उसके बाद है चेक पेड इन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। तो हमने चेक का पेमेंट कर दिया है पर वो अभी तक पैसे कटे नहीं हैं, तो हम यहाँ से उसे लेस कर देंगे। उसके बाद है बैंक चार्जेस, तो ये लेस हो जाएंगे। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, तो ये हम बैंक में जुड़ा है, कैश बुक में नहीं जुड़ा है, तो इसे हम कैश बुक में जोड़ देंगे। उसके बाद है पासबुक बट नॉट येट एंटर्ड इन कैश बुक। अच्छा, तो ये इंटरेस्ट का है। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है बैलेंस। तो अब इन्हें क्या करा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं इधर साइड का टोटल करा और इधर का टोटल करा है, और उसके बाद एक बैलेंस निकाला है।
तो अब हम क्या करेंगे, इस 6340 में से हम हमारा बैलेंस निकाल लेंगे। तो बैलेंस हमारा आएगा 8700 इधर साइड का टोटल माइनस साइड का टोटल लेस प्लस साइड का टोटल 2368। तो वो लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 6332 जो कि होगा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो ऐसे हमें बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। इसे हम उल्टी तरीके से बना सकते हैं, यानी कि हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा बैलेंस एज पर पासबुक और हमें निकालना रहेगा बैलेंस एज पर कैश बुक। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में चलना है। जैसे कि जो यहाँ पे माइनस हुआ है वो वहाँ प्लस होगा और जो यहाँ प्लस हो रहा है वो वहाँ माइनस होगा। तो वो भी क्वेश्चन हम ज़रूर करेंगे। एक और बार इसे देख लेते हैं। पहले हमें लिखना है बैलेंस एज पर कैश बुक, उसके बाद जो भी आइटम्स लेस हो चुकी है पासबुक में से पर कैश बुक में से लेस नहीं हुई हैं उन्हें कैश बुक में से भी लेस करना है, जो कि यहाँ पे हम लेस कर रहे हैं। उसके अलावा जो चीज़ें कैश बुक में ऐड हुई पासबुक में ऐड हो चुकी है कैश बुक में ऐड नहीं हुई है उसे ऐड करना है। साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि हमने जो पासबुक में से लेस करा है अगर वो बैंक में से लेस नहीं हुआ है तो पासबुक में दोबारा ऐड करेंगे, जैसे हमने ये चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट ऐड करें। उसके अलावा हमने कैश बुक में से लेस कर दी थी कुछ चीज़ें पर वो पासबुक में से लेस नहीं हुई है तो उसे दोबारा ऐड करेंगे। और जो कैश बुक में ऐड हो चुकी है पर बैंक में नहीं आई है तो उसे हम यहाँ पे लेस करेंगे, जैसे हमने कैश पेड इन बट नॉट येट कलेक्टेड को लेस करा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।